सूत जी महाराज बड़े आनंदित हुए, बड़े मुस्कुराए। सूत जी महाराज ने कहा कि धन्य है मेरा जीवन, कि आज मुझे भगवान के चरित्र को गाने का अवसर मिल रहा है। मेरे भाई बहन, भगवान की कथा अगर कोई पूछता है ना भैया, समझिएगा, अगर कोई भगवान की कथा पूछता है ना, आपसे अगर कोई भगवान के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले ना उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अगर कोई भगवान की कथा कराने के लिए आपको आमंत्रण कर रहा है, तो पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए। जगत के कल्याण के लिए आपने भगवान की कथा को स्वीकार किया है, जगत का कल्याण। और ये भगवान की कथा का प्रभाव है मेरे भाई बहन। भगवान की कथा 3 को सुख देता है, कहने वाले को, पूछने वाले को, और दोनों के संवाद को जितने सुनने वाले हैं उन सबको। जैसे आज हमारे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होगा, जो आए रहे होंगे वो तो दर्शन किए होंगे। तो जो अभिषेक करा रहे हैं हमारे आचार्य जी, उनको भी पुण्य मिल रहा है। अभिषेक करने वाले साहू परिवार, उनको भी पुण्य मिल रहा है। और मैं निवेदन करूं, जो जो अभिषेक के दर्शन करेंगे उनको भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जो भगवान शिव के अभिषेक के दर्शन करने वाले। इसलिए मेरी प्रार्थना है, प्रातः लगभग 9:30-10 बजे, लगभग 10 बजे से अभिषेक होना है। शिव जी की कथा तो होगी, लेकिन भगवान के अभिषेक के भी दर्शन आप आकर कर सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा। हाँ, जरूर आना चाहिए भगवान शिव के अभिषेक में। भगवान शिव के पूजन के दर्शन करने से पूजन करने का पुण्य मिलता है भैया, यह शास्त्र में वर्णित है। सूत जी महाराज कहते हैं, चतुर्दशी के दिन जो व्रत करता है, महाशिवरात्रि के दिन, अमावस्या के 1 दिन पहले जो चतुर्दशी के दिन व्रत करता है, जागरण करता है, उनको सूर्य ग्रहण के अवसर में कुरुक्षेत्र में अपने ही वजन के समान सोने दान करने का फल प्राप्त होता है भगवान शिव को। जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है, देखो प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है, प्रत्येक माह में 12 बार शिवरात्रि आती है वर्ष में। और जब मास बढ़ता है, अधिक मास होता है, तो 13 बार शिवरात्रि आती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या के 1 दिन पहले को महाशिवरात्रि कहते हैं। तो जो महाशिवरात्रि के दिन जागरण करता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, पूजा करता है, यह अभिषेक ना करे, केवल ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का, भगवान शिव के मंत्र का जब करता है, उनको भगवान शिव में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जितने किलो के हम हैं, जैसे हम 50 किलो के हैं, तो 50 किलो के स्वर्ण का दान करने का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। हाँ, शिव महापुराण जो व्यक्ति पढ़ता है ना भैया, देवता भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कथा ऐसी आती है कि व्यास जी शिव महापुराण पढ़ते थे बद्री नारायण में, सरस्वती नदी के तट पर। माना गांव है हमारे भारत का सबसे अंतिम ग्राम था माना। कभी आप जाएंगे बद्री नारायण, जब जाएंगे तो आगे जब बढ़ेंगे ना, तो माना करके ग्राम है, सबसे अंतिम ग्राम था, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे प्रथम ग्राम घोषित कर दिया। कभी जाएंगे, उसी स्थान पर व्यास जी का पवित्र स्थान है, जहां व्यास जी ने कथा कही। जब वहां बारिश होती थी, भगवान व्यास जी, वेद व्यास जी कथा पढ़ते रहते थे। जब बारिश होती थी ना, तो वेद व्यास जी कहते थे कि इंद्र अभी बारिश मत करो, हाँ बारिश रोक दीजिए। एक बार कहते ही इंद्र बारिश रोक देते थे। ये प्रभाव किसका था भैया? क्योंकि वेद व्यास जी शिव महापुराण श्रवण करते हैं,
शास्त्र तो कहता है जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव महापुराण श्रवण करता है 11 वर्ष तक अगर प्रतिदिन शिव महापुराण के श्लोकों का श्रवण कर रहा है, वह व्यक्ति अपने मुख से वाणी से जो कहेगा वो होना पड़ेगा। संत महात्मा, ब्राह्मण जन, वैष्णव जन, सिद्ध पुरुष जो अपनी वाणी से कहते हैं, क्यों सफल होता है, क्यों पूर्ण होता है उनकी बातें? क्योंकि वो शास्त्रों के अध्ययन करते करते उनकी जिह्वा सिद्धि हो जाती है, उनका चरित्र सिद्ध हो जाता है। हाँ। इसलिए एक छोटा सा आशीर्वाद भी हमारे जीवन को बदल देता है भैया। हाँ। शिव महापुराण कहता है, शिव महापुराण पढ़ने वाले की आज्ञा में इंद्र आदि देवता भी रहते हैं। शिव महापुराण यहां तक से कहता है जो रुद्र संहिता का भगवान काल भैरव के सामने है बैठ करके रुद्र संहिता का जो पाठ करता है, जो इनका मौन रह करके पाठ करता है, केवल एक ही बार पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति की सभी मनोरथ पूर्ण हो जाती है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। शास्त्र तो यहां तक से कहता है भैया, एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण करानी चाहिए कि नहीं। पूर्व से फोन आया कि महाराज जी श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण आप करा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने गया भागवत सुनी है, लोग भागवत जी की कथा कराते हैं, मोक्षदायिनी भागवत जी की कथा, लेकिन शिव महापुराण कहता है मेरे भाई बहन, श्राद्ध पक्ष में जो शिव महापुराण अपने घर में कराता है या शिव महापुराण का पाठ करता है और ब्राह्मण जन को भोजन कराता है, उनके पितर लोग शिवलोक को गमन करते हैं। उनके जितने पितर हैं शिवलोक को, और उनके पितर की कभी दुर्गति नहीं होती श्राद्ध पक्ष में। और मैं तो कहूं भैया श्राद्ध पक्ष क्या, किसी भी समय भगवान शिव की कथा हो, हमारे जीवन के दुर्गति को सदगति में परिवर्तित करने का सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो भगवान शिव की कथा ही तो है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। मैंने कल निवेदन किया था, शिव महापुराण में भगवान शिव ने जब वेदव्यास जी को शिव महापुराण सुनाया था तो 1,00,000 श्लोकों वाली कथा सुनाई थी, लेकिन व्यास जी ने शिव महापुराण की रचना की 24,000 श्लोकों। 7 संहिताओं के साथ शिव महापुराण, विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता, इन सभी संहिताओं को लेकर के शिव महापुराण 1,00,000 श्लोक थे तो इसमें 12 संहिताएं थी। हाँ। आज शिव महापुराण 7 संहिताओं वाला हो गया है। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, जो कथा मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हमको यह पता नहीं रहता कि शिव महापुराण कहने वाले कौन हैं। जैसे तुलसीदास जी ने राम कथा कही, राम कथा के 4 वक्ता हुए। आप जब राम कथा पढ़ेंगे, ओम अस्य श्रीमन रामायण, 4 वक्ता, श्री शिव, कागभुसुंडी, याज्ञवल्क्य, गोस्वामी तुलसीदास, ऋषियः, श्री सीतारामो देवता, श्री राम नाम बीजम भोरो हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता से सब धनतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थ पाठ विनियोग। 4 वक्ता। कौन? भगवान शिव। दूसरे वक्ता कौन? कागभुसुंडी जी, याज्ञवल्क्य जी महाराज, और चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी। शिव महापुराण के वक्ता कौन हुए भैया? प्रत्येक पुराण के 4 वक्ता और 4 श्रोता हुए हैं भैया। निवेदन करो, सबसे पहले भगवान शिव ने ही कथा कही व्यास जी को शिव पुराण की। मैंने कल ही निवेदन किया आप सबसे, जितने पुराण हुए सबके आद्य प्रवक्ता भगवान शिव ही हैं। हम भागवत की कथा सुनते हैं, भागवत जी की कथा किसने कही?
राजा परीक्षित को कथा किन्होंने सुनाई थी? सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। और सुखदेव जी ने कथा किनसे सुनी थी? भगवान शिव जी से सुनी थी। कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान की कथा शिव जी ने मां पार्वती को सुनाई थी और सुखदेव जी छुप करके कथा सुने। और शिवांशी है सुखदेव जी महाराज। निवेदन करो, राम कथा के भी कहने वाले भगवान शिव ही है भैया। और शिव महापुराण के प्रथम वक्ता भगवान शिव ही है। फिर व्यास जी कथा सुने। फिर व्यास जी ने सूत जी को कथा सुनाई। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, हमारे जो परम गुरु हैं व्यास जी, एक बार सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे और भगवान शिव का तप कर रहे थे। भगवान शिव का तप कर रहे हैं, लेकिन शिव जी नहीं आए। उस स्थान पर सनक सनंदन सनत कुमार जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके सनक सनंदन सनत कुमार से पूछा, कहा महाराज, परम अद्वैत मुक्ति का ज्ञान मुझे प्राप्त करना है और यह शिव महापुराण से मुझे प्राप्त होगा। कृपा करके मुझे भगवान शिव की कथा बताइए। और तब सनक सनंदन सनत कुमार ने व्यास जी को कथा सुनाई। एक निवेदन करूं आप सबसे, भागवत जी की कथा नारद जी ने सुनाई थी व्यास जी को। शिव महापुराण की कथा व्यास जी को सनक सनंदन सनत कुमार ने सुनाया था। और सनक सनंदन सनत कुमार को किसने सुनाया था? भागवत जी की कथा तो ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। भागवत जी की कथा हमने सुनी। सबसे पहले भागवत जी की कथा विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी सृष्टि के लिए। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनत कुमार को कथा सुनाया था युक्ति के लिए। व्यास जी ने नारद ने व्यास जी को सुनाया था शांति के लिए। और परीक्षित को सुखदेव जी ने मुक्ति के लिए कथा सुनाई थी। आज सनक सनंदन सनत कुमार को कथा किसने सुनाया? भगवान नंदीश्वर ने भगवान शिव की कथा सनक सनंदन सनत कुमार को सुनाई थी। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? किसने कहां कथा सुनाई, किसने कहां कथा सुनी? सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, व्यास जी से सुने। व्यास जी को कथा सनक सनंदन सनत कुमार ने सुनाई और सनक सनंदन सनत कुमार को भगवान नंदीश्वर ने कथा सुनाई है शिव महापुराण। अब आप पूछेंगे महाराज फिर नंदीश्वर को किसने कथा सुनाई? तो उनको भगवान शिव ही कथा सुनाए हैं भैया। भगवान शिव।